नमस्कार, मैं हूं आदित्य द्विवेदी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल। हम आपके पास आते हैं किसी एक मुद्दे को लेकर के। हमारा एक स्पेशल एपिसोड रहता है जो आम जनता के बीच जाता है, उनकी राय लेता है और आप तक पहुंचाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं क्या सोचता है भारत। इस एपिसोड में हम आपको आज बताएंगे कि मालवीय नगर कांड हुए आज 15 दिन हो नहीं सॉरी नमस्कार, मैं हूं आदित्य द्विवेदी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल। हम आपके पास आते हैं किसी मुद्दे को लेकर के और आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ भारत में चल रहा है, क्या सोचता है भारत। ये हमारा खास एपिसोड है जिसके तहत हम आम जनता के बीच जाते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मुद्दे हैं देश के और उन मुद्दों पे उनकी अपनी राय क्या है, वो हम आप तक पहुंचाते हैं। मालवीय नगर में एक अग्निकांड हुआ था जिसमें 21 मौतें हुई थी और वो 3 जून को पूरा अग्निकांड हुआ था। आज 15 जून हो चुका है। हम आम जनता के बीच में हैं और ऐसे कुछ पीड़ितों के बीच में कुछ ऐसे लोगों से आपको मिलवाएंगे जो चश्मदीद हैं और जिन्होंने पूरे उस अग्निकांड में भोगा भी है। ऐसे ही एक घायल पड़े हुए हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, उनका कोई हाल जानने वाला नहीं है। ये जो बच्चे खड़े हुए हैं, ये जो युवा खड़े हुए हैं, ये उसी होटल में काम करने वाले हैं जिनका भविष्य भी रुक गया है और जिनकी कई महीने की सैलरी भी अब रुक गई है। ये परेशान है कि आखिरकार जाएं तो कहाँ जाएं, क्योंकि आसपास के जो भी होटल्स हैं वहाँ पर फिलहाल काम रुका हुआ है और इनको कहीं कोई काम मिल नहीं रहा है। एक बड़ी समस्या है जिसने कई लोगों को बचाया, आज वो खुद समस्या से जूझ रहा है और उसके पास भी हम लेके चलेंगे। वो अंदर हैं और उनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। अगला उनका क्या स्टेप होगा, किस तरह के उनके मूवमेंट हो पाएंगे ज़िंदगी में कभी कि नहीं हो पाएंगे। अस्पताल से उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है, दवाएं वो खुद खरीद रहे हैं और उनकी इतनी इनकम भी नहीं है कि उनके घर वाले अगर सब मिल जाएं, वो सब मेहनत करें तो उसके बाद भी दवाएं डेली की नहीं ला सकते हैं। तमाम चेहरे आपको उस अग्निकांड में दिखाई पड़े थे जो तमाम दावे कर रहे थे कि किसी को कोई समस्या नहीं होगी, सारे 100 सकुशल पहुंचाए जाएंगे, सभी का इलाज कराया जाएगा, गवर्नमेंट उनका इलाज कराएगी। लेकिन ऐसा हकीकत में कुछ भी नहीं हो रहा है। हम सीधे लोगों से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। उस हादसे में जो लोग फंस गए थे, 2 लोग बड़ा मुश्किल से जिंदा रह पाए हैं और जिसकी वजह से जिंदा रह पाए हैं उससे भी आपको मिलवाएंगे। उस दिन जब ये पूरा हादसा हुआ तब आपकी जान बचाने का काम किसने किया? हमारे रोहित भाई है, उन्होंने किया था बस। बाकी तो सब नीचे भाग गए थे, जो नीचे थे ग्राउंड फ्लोर पे सब बाहर थे। हमारे भाई नीचे से ऊपर आए थे बस बचाने के लिए। बस अगर वो नहीं होते तो हम यहाँ पे होते भी नहीं शायद। रोहित ने आपको बचाया, इसके अलावा आपको भी बचाया रोहित ने। आप उस वक्त क्या कर रहे थे जब रोहित आपको भागने के लिए, बाहर निकलने के लिए बोले थे? हम लोग रूम बना रहे थे तो अंदर से आग फैल गया, तो इधर से भैया आए और हम लोग को बताए कि आग और लग गया है तेज, तो कांच वाच तोड़ के हम लोग बाहर निकले। किसी तरह से कांच शीशे तोड़े और शीशे तोड़ करके फिर ये बाहर निकले। जब आप बाहर आए किस फ्लोर पर थे, कैसे बाहर आए, थोड़ा वो बताइए हमें। फर्स्ट जी हम फर्स्ट फ्लोर पे थे। फर्स्ट फ्लोर पे से हम रूम बना रहे थे तो उस टाइम पे तो सब ठीक था। जब भाई आए तो उन्होंने बोला कि आग लग गया है, तो बिना कुछ सोचे तो भाई ऊपर से कूदना ही था बस। ऊपर से क्यों कूदना था? जीना उतर के नीचे क्यों नहीं आए? जब वो आए तो पूरा हमने गेट खोला भागने के लिए जीने से, तो उस टाइम पे बहुत लेट हो गया था, पूरा धुआं हो गया था। तो उस टाइम पे टाइम लगा भागने के लिए। अगर जाते जीने से तो बच नहीं पाते। जी रोहित ने आप लोगों को, क्योंकि आप बता रहे हैं आप रूम को सेट कर रहे थे, वहाँ पे चादर बिछा रहे थे, उसको सजा रहे थे, ऐसे में रोहित ने जब आपको बोला तो भागने के लिए सिर्फ खिड़की ही थी? दरवाजे से जीने से उतर करके, इन्होंने बताया जीने से उतर के नहीं आ सकते थे, वहाँ लॉक, इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगे हुए थे कि बिजली जाते ही सब कुछ लॉक हो गया था, ऐसा भी था क्या? नहीं, धुएं की वजह से पूरा अंधेरा अंधेरा छा गया था, तो हम लोग के पास टाइम नहीं था उतना भागने के लिए, तो कांच ही बस दिखा तो उसको तोड़ के हम लोग बाहर निकले। पहले कौन कूदा आप तीनों में, रोहित, आप या आप में से कौन कूदा पहले? जी पहले मैं कूदा था। अच्छा। जी मेरे बाद ये भाई कूदे जी। लेकिन रोहित की तो जो हालत है बड़ा नाजुक है, रीढ़ की हड्डी भी टूट गई है। डॉक्टर ने पहले प्रारंभिक फर्स्ट स्टेज का इलाज तो कर दिया, बाकी अब वो मूवमेंट कर भी पाएगा ज़िंदगी में कभी कि नहीं कर पाएगा, क्या कुछ होगा उसकी ज़िंदगी को कुछ नहीं पता। क्या आपको जानकारी है? नहीं, ये तो हमें नहीं बता सकते, ये तो डॉक्टर बताएंगे ना। अब तो हमारे साथ उनकी फैमिली के, रोहित के फैमिली के भी लोग हैं, सिस्टर हैं, आपसे जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं कि उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया
और क्या कुछ बोले डॉक्टर उसके बाद? डॉक्टर ने यही बोले हैं सर कि भाई तो इतने दिन से 10 तारीख को भाई को वहाँ से हॉस्पिटल से छोड़े हैं। 10 बजे करीब आया, डॉक्टर देख दाख के पर्ची दिया, जो दवा की पर्ची बना है हॉस्पिटल का खर्चा। बोले कि आपका पूरा बिल आ गया है, आप लोग बिल भर दिए हैं सरकार ने, आप लोग जा सकते हो घर। फिर हम भाभी ने बोले कि बिल सर दवा हुआ, तो बोले कि 1 हफ्ता की दवा मिलेंगे। हम लोग बहुत देर तक इंतज़ार किए, 4 बज गए हम लोग का इंतज़ार करते करते, हमको कोई दवा नहीं मिले। फिर हम नीचे गए, दवा लिए। अगर हमारा पास 1200 रुपया नहीं रहता तो मैं अपने भाई को कैसे दवा लेते। ये रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, कहीं घर में जाके काम करते हैं, तब इनको महीने में 2-2.5 हज़ार, 3 हज़ार, 5 हज़ार इस तरह के रुपए मिलते हैं बामुश्किल, जिससे ये अपना गुजारा करते हैं, बच्चों को पालते हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं। ये रोहित की बहन है, इनका दर्द जो है वो लाजमी है कि 12 दिन की जो दवा, 15 दिन की जो दवा मिलनी चाहिए थी अस्पताल से, वो भी नहीं मिली। अस्पताल से क्या कुछ इलाज हुआ ये समझना चाहेंगे कि क्या इलाज से आप संतुष्ट हैं? क्योंकि आपके भाई की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, इसका मतलब वो भविष्य में खड़ा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इस पर तमाम संशय हैं। अब आप क्या कहेंगी उसको लेकर? मैं तो यही सरकार से बोलूँगा कि आज तो मेरा भाई घायल हो गया है, वो उठ पाएगा कि नहीं उठ पाएगा हम लोग को कोई समझ में नहीं आ रहा है। वो जिंदगी भर अब तो भीड़ भाड़ उससे होगा नहीं, 2 बच्चे कैसे पालेगा, बीबी कैसे पालेगा। सरकार कुछ नहीं सुन रहा है हम लोग का। दवा अगर हम 1200 रुपया नहीं रहता तो हम अपने भाई के कैसे हम इलाज कराते, कैसे हम दवा, एक इलाज करने से नहीं होता है सर, दवा भी देना जरूरी था उसका, मगर दिए नहीं। हम लोग अपने जेब से 1200 रुपये लगा के हम दवा लेके आए। फिर हम बोले कि भाई को तो गाड़ी देना चाहिए घर भेजने के लिए, गाड़ी भी नहीं दिए। हम ओला करके अपने भाई को लेकर आए। ओले वाला भैया को मैंने बोले कि भैया बोलो हमसे ज़्यादा पैसा लेना, मगर गाड़ी बहुत धीरे धीरे चलाना। चंद कदमों की दूरी पर मैक्स हॉस्पिटल है, जो घटना हुई थी उससे कुछ कदमों की दूरी पर ये घर है, लेकिन एक पेशेंट को जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी उसको लाने के लिए एम्बुलेंस की ज़रूरत थी, क्योंकि किसी भी गाड़ी से यदि वो इसके अलावा मरीज आता है तो ऐसे में अगर स्पाइन में प्रॉब्लम है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा बढ़ सकती है। आप लगातार केयर कर रही हैं, इस परिवार को देख रही हैं, इसको मुद्दा भी बना रही हैं। कुछ लोगों से संपर्क किया, किसी से कोई बात की, इनको मुआवजा मिल पाया कि नहीं मिल पाया? 5 लाख रुपए देने को कहे हैं दिल्ली सरकार ने। जी बिल्कुल, मैंने जो भी है चैनलों के माध्यम से, पॉलिटिकल लोग हैं या जो आसपास के लोग हैं, वो सब लोग न्यूज़ भी देख रहे हैं और उनको सब पता है, लेकिन वो इस मुद्दे को अनदेखा कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये गरीब है, गरीब की सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। लेकिन जब से पहले दिन से मुझे मालूम हुआ है, निःशुल्क सहेली की तरफ से मैं खाना रोज़ लेकर आती हूँ, लोगों के पास बैठ के खाना खाती हूँ और खिलाती हूँ, इनकी हिम्मत बढ़ाती हूँ। और मेरी हर मुमकिन कोशिश है कि मैं पूरी हद से ज़्यादा, मतलब जहाँ तक मुझसे होगा मैं इनकी मदद करूँगी। और इनका हक भी है जो सरकार ने अनाउंस किया है। और उसके अलावा जब आप किसी को एक गद्दा देने वाले के लिए आप इतनी मदद कर सकते हैं, तो रोहित ने तो खुद अपनी जान पर दाव लगा करके 2 लोगों की जान बचाई है और खुद आज जख्मी है, रीढ़ की हड्डी उसकी टूट चुकी है, उसका कुछ नहीं मालूम है अगले 6 महीने तक वो उठेगा नहीं उठेगा, वो अपने पैरों पे चल पाएगा नहीं चल पाएगा। उसके 2 बच्चे हैं, बीवी है, और उसका खर्चा कैसे चलेगा? उसकी बीवी काम करेगी या अपने शौहर का देखभाल करेगी? तो मेरे चैनल के माध्यम से आपसे यही गुजारिश है, और रेखा सरकार से भी गुजारिश करती हूँ कि वो जल्द से जल्द यहाँ पहुँचें। वो खुद नहीं पहुँचती हैं तो इलाके के जो विधायक हैं, इलाके के जो जिम्मेदार लोग हैं, उनसे संपर्क करें और इस महिला की और रोहित की मदद करने की वो जल्द से जल्द कोशिश करें। जब अग्निकांड हुआ था तो तमाम नेता आए थे, मैंने देखा था, सब अपनी बातें कह रहे थे, बड़े बड़े वादे कर रहे थे, बड़े बड़े सवाल उठा रहे थे। जो विपक्ष के नेता थे, आम आदमी पार्टी के हों या कांग्रेस के हों, वो भी कोई हाल लेने नहीं आए रोहित का। सर बिल्कुल, देखिए जब कोई इंसिडेंट होता है तो सरकार की प्रायोरिटी क्या है वो मैटर करती है। और इंसिडेंट के बाद से हम लगातार देख रहे हैं कि गवर्नमेंट क्लेम तो कर रही है कि हम राहत का कार्य कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप देखिए इस पूरे मामले में आप देखिए, एक तरफ गवर्नमेंट है जो उन लोगों में जो सेवियर्स थे, जो इन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में अपना हाथ बटाया, उनको आज इनाम बांटने का काम कर रही है। बट ऑन दी अदर हैंड जो ज़्यादा जिनको ज़्यादा ज़रूरत है, अभी गवर्नमेंट के सपोर्ट की ज़रूरत है, कम से कम महीने 2 महीने उनको
सपोर्ट मिलना चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिर किसी अदर वे में हो। बट अभी तक कोई भी रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर नहीं आया। हालांकि अभी तक आपने देखो कई वीडियोस देखी होंगी जिसमें गवर्नमेंट भी दिखा रही है कि कैसे तत्काल वहाँ पर एक्शन लिया गया और लोगों के लिए जो मदद पहुँचाई जा रही है। एमएलए भी क्लेम कर रहे हैं, बट ग्राउंड रियलिटी हम और आप देख रहे हैं कि कैसे आज रोहित इंजर्ड है, बेड रिडन हो चुका है। उसकी फैमिली के लिए वो ब्रेड अर्नर था, अभी नेक्स्ट उसको कैसे उसकी फैमिली संभलेगी कैसे नहीं संभलेगी वो चीज़ अभी तक हमें नहीं पता है। और हमने कोशिश की है हमारी मीडिया रिपोर्ट्स के ज़रिए से, हमने खुद एमएलए को मैंने खुद इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है, बट अभी तक कोई भी इस पर उनकी तरफ से कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है कि आखिरकार क्या मुद्दा है या इनको किस चीज़ की ज़रूरत यहाँ पर हो सकती है। जन सेवा का दावा करने वाले, जनता को देवतुल्य बताने वाले लोग नदारत हैं, आंसू बह रहे हैं। इन आंसुओं को जब उनके पड़ोस में रहने वाले कुछ जागरूक और जिम्मेदार लोगों ने देखा तो बात जरूर उठाई है कि नहीं, इनकी मदद होनी चाहिए। सरकार जो वादा कर रही कम से कम उतनी तो कर ही दीजिए, बहुत ज़्यादा मत करिए, इलाज तो करवा दीजिए। इलाज को मोहताज है ये परिवार, कैसे इलाज होगा? फिलहाल 12-15 दिन की दवा तो आ गई है, लेकिन आगे दवा कैसे आएगी ये बहुत बड़ा सवाल है। आगे किस तरह से इनका इलाज होगा, क्या करेंगे आप लोग? सरकार तो मुझे नहीं लगता है कि उसके कान में जूं भी रेंग रही है। शोर खूब मचाया, हंगामा खूब खड़ा किया। जब शोर मचा तो ये हुआ कि नहीं एक्शन लेंगे, तमाम तरह के वादे किए कि नहीं इलाज कराएंगे, सबको घर पहुंचाएंगे। लेकिन ये जो अपने घर खुद चल कर आया किसी तरह से कुछ व्यवस्थाएं करके, क्या उम्मीद है कि कुछ हो पाएगा इसके लिए, या आप ही लोग कुछ चंदा करेंगे, आपस में पैसा कलेक्ट करेंगे, इसका इलाज कराएंगे? लेकिन इलाज भी इतना महंगा है, आखिर कब तक कौन कराएगा? देखिए सर, सबसे पहले तो सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ घटना दुर्घटना के वक्त की नहीं होती, सरकार की जिम्मेदारी उसके बाद भी बनती है। जो लोग घायल हुए उनके ट्रीटमेंट से लेकर उनका जो गुजर बसर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी गवर्नमेंट की बनती है। अब सवाल ये है कि गवर्नमेंट उनकी मदद करेगी या नहीं करेगी। मैंने भी अपनी रिपोर्ट के माध्यम से यही सवाल उठाया कि प्राथमिकता दिल्ली सरकार की क्या है, क्योंकि दिल्ली की सीएम जो जो लोग स्थानीय लोग जो मदद के लिए आए उनकी मदद करती हुई दिखाई दी, चेक बांटती हुई दिखाई दी। तो मेरी कोशिश ये है कि जो दिल्ली सरकार की मंत्री हैं, जो सीएम हैं, यहाँ इलाके की विधायक हैं, मौजूदा जो पूर्व विधायक हैं, अपोजिशन लीडर हैं, तमाम उन तक मैंने ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है कि इनको मदद की ज़रूरत है। बट अगर इन केस उनसे कोई मदद नहीं मिलती, ये मुद्दा पॉलिटिकल लेवल पर अगर नहीं उनकी नोटिस में आता, तो मेरी कोशिश ये है कि जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, जो ऐसे लोग होते हैं कि मदद के लिए आगे आते हैं पर्दे के पीछे से, उन तक ये मदद के लिए मैं पूरी मैटर उन तक पहुंचाऊं। मेरी कोशिश यही है कि जो बिहार के लीडर हैं, इनफैक्ट उन तक भी कोशिश है कि वो इनको मदद दें, क्योंकि ये बिहार के निवासी हैं। और दायित्व तो देखिए दिल्ली सरकार का ही बनता है, क्योंकि सवाल ये है कि जब दिल्ली की सीएम उन लोगों से मुलाकात कर सकती हैं, जब चेक बांट सकती हैं, तो फिर एक मुलाकात इन लोगों के लिए क्यों नहीं? ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि उनकी जो बहन है उनसे मैंने भी बात की, आपने भी बात की, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी ही थी कि जिस दिन घटना हुई घटना के दूसरे दिन आकर सिर्फ मैक्स में मिलने मरीजों से, उसके बाद ना मौके पर वो जहाँ पर घटना हुई उस स्थल पर पहुंची, ना ही उसके बाद किसी और ऐसे मरीजों के पास पहुंची, ऐसे जो पीड़ित लोग हैं उन तक पहुंचे, सिर्फ वाहवाही पा रहे हैं। अब बिल्कुल बिल्कुल एक वाजिब सा सवाल तो ये उठता ही है कि आखिरकार जो जिम्मेदार हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, कम से कम वो तो हालचाल ले आके वो तो पूछें कि आपकी ये जनता है, आपके ये वही वोटर्स हैं जिनको आप देवतुल्य बताते हैं, उनको सर माथे पे बैठालते हैं, और अब जबकि उनको ज़रूरत है तो आप अपना हाथ भी सहयोग के लिए आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। हम चलते हैं रोहित के पास और रोहित से खुद बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं रोहित से कि उसकी तबीयत कैसी है, क्या कुछ वो बर्दाश्त कर रहा है, और उसने किस तरह से हेल्प करके कई लोगों की जान बचाई। कई लोगों की जान बचाने वाला रोहित आज अब मोहताज है कि किसी सूरत में उसके लिए कुछ हाथ आगे बढ़ें, उसका इलाज हो सके और भविष्य में शायद वो चल सके। फिलहाल उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, कमर में गंभीर चोटें आई हुई हैं, इसको फौरी तौर पर ऑपरेट तो कर दिया गया है, लेकिन उस ऑपरेशन भर से काम बनता नहीं दिख रहा है। इसको मदद की, ये गंभीर रूप से घायलों में से गिना जाएगा। ये गंभीर रूप से घायल का मतलब है इसका पैर यहाँ से फ्रैक्चर हो चुका है, टूटा हुआ है। खैर चलो, ये तो बन जाएगा, ये सही हो जाएगा पैर। कमर यहाँ से टूटी हुई है, ऑपरेट कर दिया गया है, यहाँ पर 2 रॉड डाली गई हैं, उन 2 रॉड के सहारे ये लेटे हैं। हल्के सा करवट भी में भी बदलने में इनको सहयोग की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि इनको
पूरी तरह से एक अटेंडेंट चाहिए। अटेंडेंट कौन? इनकी वाइफ जो कि नौकरी करती हैं। ये दोनों मिलकर के घर का परिवार का खर्चा चलाते थे, लेकिन अब ये तो बेड पर चले गए और वाइफ इनकी केयर में लगी रहेंगी। तो ऐसे में इनका घर का खर्चा कैसे चलेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, मानवीय सवाल है और वाजिब सवाल है, जायज़ सवाल है, जिसका जवाब मिलना चाहिए उन जिम्मेदारों से जिन्होंने वादा किया हुआ है कि 5 लाख गंभीर रूप से घायलों को देंगे, मृतकों को 10 लाख देंगे। तो ये गंभीर रूप से घायल है भाई, इसको इलाज की जरूरत है, पूरा इलाज कराइए, इसको मुआवजा भी दीजिए ताकि उस पैसे से, इंटरेस्ट से कुछ दाल रोटी इसकी चल सके। रोहित, आपसे बात करेंगे, हम ये समझना चाहेंगे कि उस दिन जो पूरा वाकया हुआ, जब आप ऊपर से छत से कूदे तो आपकी ये रीढ़ की हड्डी टूट गई। आपने 2 लोगों को बचाया, कई लोगों को वहाँ से भगाने में मदद की, वहाँ से निकलने में मदद की। अब आप मदद की गुहार लगा रहे हैं, आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सर हम तो सरकार से यही बोलेंगे, 2 लड़के के हम बच जाए। अपने 2 लड़के बच, हम नीचे ग्राउंड फ्लोर में थे, चाहते तो हम बाहर निकल जाते, लेकिन 2 लड़के बचाने के चक्कर में हम ऊपर गए। 2 लड़के का हम जंगल टूर के कांचौला 2 लड़के का हमने निकला, बाहर निकाल दिया। और जब हमारा कूदे हम, तो मेरा कांच से मेरा पैर चुभ गया, पूरा खून से लथपथ हो गया, हमारे गिरने में थोड़ा चक्कर आ गया। उसके बाद में उन लोग के बचाने के चक्कर में हम अपना जान जोखिम में डाल लिया अपने। आज हमसे मिलने कोई नहीं आ रहे, न सरकार मिलने आ रहे, न रेखा मैम मिलने आ रहे, न कोई नहीं मिलने आ रहे। मेरे 2 लड़के हैं, हम लोग को महीना भी नहीं मिला है, कैसे जी कैसे पोसेंगे? रूम के भाड़ा भी नहीं दिए अभी तक। बहुत से सवाल हैं इनके जहन में, बहुत सी बातें ये सोच रहे हैं और आंखें नम हो जाती हैं, रोते हैं। ये आंसू बता रहे हैं कि इनकी समस्याएं कितनी बड़ी हैं। मई महीने का किराया नहीं मिला है, जून आधा हो गया है, इस महीने का जो रेंट है, किराया, वो भी नहीं दिया हुआ है। अब अगर रेंट नहीं देंगे तो मकान मालिक भी कहेगा कि मकान को खाली करिए। अब जब मकान खाली हो जाएगा तो परिवार कहाँ जाएगा, और परिवार जाएगा तो कहाँ जाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी ही टूटी हुई है, तो वो चलेगा कैसे? जब वो चल ही नहीं पाएगा, वाइफ उसकी जो है वो उसकी केयर टेकर में लगी हुई हैं, उसकी देखभाल कर रही हैं। ये हैं उनकी पत्नी रोहित की। हम इनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल दवा कितने दिन की बची हुई है जो आप इनको खिला रही हैं? तो ये 1 हफ्ते के दे लिया था, अब बोला है कि 18 तारीख का आना तो लेना, 1 हफ्ते में टका कटेगा। अब तो ही जाएंगे तो अब पता चलेगा, फिर दवा कितना बताएगा, लिखेगा। फिलहाल जो इनके पास दवा बची है वो इनकी खरीदी हुई बची है, क्योंकि जब ये डिस्चार्ज हुए थे तो 10-15 दिन की जो दवा मिलती है वो भी नहीं दी गई थी। अब इनको फिर वापस वहाँ जाना है। जो ऑपरेशन हुआ था जिसमें 2 रॉड रीढ़ की हड्डी में सपोर्ट में डाली गई हैं इनकी स्पाइन के लिए, वो काटे जाएंगे, उसके जो टाके हैं। दवा कितने की आती है, कितने की दवा डॉक्टर ने लिखी हुई थी, कितनी महंगी दवा थी जो आप फिलहाल अभी लाई हैं सप्ताह भर की या 10 दिन की, आगे और दवाएं लेनी होंगी तो उसके लिए आप क्या कुछ करेंगी, कहाँ से पैसे लाएंगी? सर देखिए, हमारा पास तो 1200 रुपया था तो हम लोग दवा लेके आ गए हैं। अभी तो हम लोग का देखो भाई का तनख्वाह भी नहीं मिला है, हम लोग भाभी का काम छूट गया। अब दवा हम लोग लेंगे तो कहाँ से लेंगे? हॉस्पिटल वाला तो नहीं दे रहे हम लोग का, जो दिया वो दिया, अंदर था। तो बिल जब से लिख बन गया है सर, हम लोग का कुछ दवा नहीं दिए हैं। हम अपने पैसे से हम अपना भाई की दवाई लेके आए हैं। अब हम दोबारा जाएंगे तो ये भी हमको डर लग रहा है मन में कि वो टाका कटवाने जाएंगे तो हम लोग से पैसा लेगा कि क्या लेगा, ये बहुत डर लग रहा है। अब हम कहाँ से अपना भाई को फिर से दोबारा हम लेके जाएं? अभी तो बहुत खाने की भी मुश्किल है। 2 मैडम है जो न्यूज वाला आया हम लोग का हेल्प किया, वो मैडम के वजह से ये वाला मैडम मेरे को मिला है हेल्प करने वाला, जो खाना डेली हम लोग को पहुंचा रहे। मेरा भी भाई 2 लड़की के जान बचाया, मगर रेखा मैडम ने अभी तक कोई सुनवाई नहीं दिया है कि एक बार जाकर हम अपने आँख से देखें कि इसकी कौन सी हालत में। मेरा भाई तो आज बेड पे पड़ गया, अगर अच्छा रहता तो हम थोड़ा रेखा मैडम को बोलते कि हमारे घर आओ, मिलो हम लोग से। हम लोग बिहार के, इसलिए हम लोग को मिलने नहीं चाहते हैं ना। अगर हम दिल्ली वाली में रहते, अपना घर द्वार दिल्ली में रहते तो जरूर मिलते, मगर हम लोग गरीब हैं। आप ऐसा क्यों मान रहे हैं कि आपके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है?
क्योंकि कभी हम लोग के पास फ़ोन भी नहीं आया है किसी को। अनारेखा मैडम कभी आया, आज इतना दिन हो गया, हम लोग एक दिन हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि आप आए, भाई से मिले, भाई को दुख देखे। मैडम भी एक औरत है, औरत का दुख तो समझना चाहिए, मगर आज औरत का दुख नहीं समझ रहा है मैडम। गंगा जी साफ कर रहे हैं, मेरे भाई को देखने के लिए उसका टाइम नहीं मिल रहा है। लोग का चेक बांट रहा है। मेरे भी भाई आज और चाहते तो बिल्डिंग से निकल जाते, मगर 2 लड़के के जान बचाया है मेरा भाई। बच के इतना हालत बहुत मुश्किल में पड़ गया है। अपना 2 बच्चे कैसे पालेगा, बीवी को कैसे पालेगा, ये मुझे रात दिन सताता कि मैं क्या करूं। आप चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहेंगी, उनसे क्या अपील करेंगी? मैं चैनल के माध्यम से यही बोलूँगी, जल्द से जल्द रेखा मैडम देखे, सुने और मेरे भाई से मिलने आए और इस हालात में देख के अपना कुछ वो करे कि हमारा भाई की सहारा हो जाए। सहारे की गुहार लगा रहे हैं ये आप लोग पड़ोसी हैं, इनकी मदद कर। हाँ, अच्छा, बड़ी बहन, अच्छा बड़ी बहन। तो अब जबकि रीढ़ की हड्डी ही इनकी टूट गई है, बेड पर रहेंगे, इलाज बहुत दुरुस्त हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी, फिर भी ये काम करने की स्थिति में तो नहीं होंगे। हाँ, अभी तो इलाज के लाले पड़े हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे सर कि हमारा भाई के कुछ हेल्प हो जाए। बहुत गरीब है, मतलब गांव में भी कुछ है, इसका खेत बाड़ी होता है ना, बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं है, रह गया, छोटे बच्चा है इसका। बीबी झाड़ू पोछा करती है, 5-6-7 हज़ार मिलता है। अब 5 हज़ार घर के देगा कि खाएगा कि दवाई कराएगा, और वो भी मालूम नहीं है जो कब तक ठीक होगा, ये भी कोई गारंटी नहीं है। अगर मिल रहा है तो सरकार से चाहे जो भी थोड़ा मिल जाए हेल्प तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत कृपा होगा मतलब हमारा भाई का। कुछ हेल्प की दरकार है इन लोगों को, और इसके अलावा सबसे पहले, उससे पहले इन्हें इलाज की दरकार है कि किसी भी सूरत में कम से कम इनका जो इलाज है, जो दवाएं इनको मिलनी चाहिए, वो ये परिवार खरीदने की स्थिति में किसी भी सूरत में नहीं है। कि ये नॉर्मल बुखार की दवा लाने के अलावा इनकी स्थिति ये नहीं है कि इतनी गंभीर समस्या की स्पाइन से रिलेटेड जो ऑपरेशन हुआ है उससे संबंधित दवाएं ला सकें। जो पैसा जोड़ गाड़ के इकट्ठा किया हुआ था थोड़ा बहुत, उसकी तो दवाएं आ गई, लेकिन आगे कैसे दवा आएंगी, इनका इलाज कैसे होगा, ये बहुत बड़े सवाल हैं। आप भी इनकी पड़ोस में ही रहती हैं, आप भी इनके पड़ोसी हैं। इन्होंने 2 लोगों को बचाने की कोशिश की, उसका खामियाजा ये भुगत रहे हैं। अगर ये किसी को ना बचाते तो अंडरग्राउंड में थे, जीना निकलते, ऊपर आ जाते, कोई समस्या नहीं थी। तो क्या इन्होंने कोई गुनाह कर दिया क्या? नहीं, गुनाह नहीं किया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन बस सामने वाला मतलब हम चाहते हैं कि बस मदद मिले और कुछ नहीं। जो मतलब बोले हैं, बस हम ये चाहते हैं कि हम मदद हो जाए, बस मदद चाह रहे हैं। जो जरूरी है, जिसके हकदार हैं, वो भी नहीं मिल पा रही। वो नहीं मिल पा रहा क्योंकि बेड पे पड़ा है, उठ भी नहीं पाता है। बीवी सूसू लेटरिंग वहीं पे बेड पे कराती है बहन, और पूरा दिन लगी रहती है, कब कैसे काम करने जाएगी, कैसे खाएंगे। वो तो मैडम लोग आती हैं 3-4 दिन में, हम देखते हैं 3 टाइम खाना लेके आती हैं, वो इनकी मदद कर रही है, नहीं तो कैसे खाएंगे। गरीब लोग हैं बेचारे, झाड़ू पोछा के काम करती हैं, वो कैसे खाएंगे। और बेड पे पड़ा है, उसको कोई सुनने वाला नहीं है इधर। ये तो मैडम लोग आ रही हैं तो वो इनकी मदद कर रही हैं, नहीं तो इनको खाने को नहीं मिलेगा, इनको खाने को नहीं मिलेगा, ये लोग भूखे रहेंगे बेचारे। ये हमें जिस दिन गिरा है उधर आग में, हम तो यहीं पे थे, 3 बंदे आए हैं कि रोहित कहाँ है। हमें लगा किसी से लड़ाई हो गई, हम लोग क्या बात है भाई, तो बोला ये रोहित की चप्पल है। हम इसका नाम नहीं जानते थे, हम पड़ोसी हैं, पर हम गाँव में थे, अभी आए हैं हम 1 महीना पहले। फिर हमने सोचा कि क्या हो गया, वो बोला आग लग गई उधर, भले जाओ जल्दी तो उसको बचाओ। हम पूरा दिन परेशान रहे, उसकी बीवी काम पे थी, तब वो आई है, वो आई भी नहीं है। पड़ोसन आई, हमने इनसे पूछा कि उसकी बीवी कहाँ है, बोली हमको नहीं पता। फिर हमने उसको बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है, रोहित के जहाँ खाना का काम करता है उधर आग लग गई है। तब हम इनने फ़ोन किया, तब हम लोगों को पता चला जाके, वो तो मैक्स में पड़ा है, बोल भी नहीं पा रहा, बेहोश है एकदम। हम लोग घबरा गए। बड़े सवाल हैं। बड़े सवाल ये हैं कि आखिरकार एक मानवीय सहायता के लिए रोहित आगे बढ़ा, अपने साथियों को बचाने के लिए वो होटल के पहले मंजिल पे पहुंच गया, वहाँ सभी को निकालने का काम किया। जो तमाम वहाँ पर बाकी लोग आए हुए थे, टूरिस्ट थे या इलाज कराने वाले तीमारदार थे, उनको बचाने का काम किया। और इसमें फंसने वाले रोहित को आज कोई बचाने नहीं आ रहा है। उसको ज़रूरत है कि उसको कोई बचाने आए, उससे कोई बात करे, उसका कम से कम इलाज करे। अब जबकि रोहित यहाँ पड़ा हुआ है तो आंसू ही उसके निकल रहे हैं। अगर आप देखें तो वो
ऑपरेशन पहला तो हुआ है, लेकिन वो सफल हुआ कि नहीं हुआ ऑपरेशन, आगे इसकी क्या स्थिति होगी, चलिए उस बात को हम आगे छोड़ देते हैं। लेकिन फिलहाल इसको दवा की ज़रूरत है, इलाज की ज़रूरत है, वरना जो इसका इलाज हुआ वो भी किसी काम का नहीं रहेगा। यदि दवाएं ना मिल पाई इसको, तो जो भी आधा अधूरा इलाज हुआ है, अस्पताल ने किसी तरह से इलाज करा के यहाँ से अपना पीछा छुड़ाया, इसको वहीं डिस्चार्ज कर दिया, डिस्चार्ज करने के बाद छोड़ने तक नहीं आए, तो ये जिस अंदाज में अमानवीय हुए हैं, जिनको मानवीय अंदाज में कम से कम बचाने का काम करना चाहिए। और ख़ास तौर से उस युवा को, उस लड़के को जिसने एक सकारात्मक पॉजिटिव सोच रखी और 2 लोगों को बचाया, 2 अपने साथियों को बचाया और भी कई लोगों को बचाया, लेकिन आज खुद परेशान है। अब क्या करे क्या ना करे, ये जो बड़े सवाल हैं आज के हमारे, क्या सोचता है भारत में, ये मजबूर करते हैं पूरे सिस्टम को ये सोचने के लिए कि आप दावे मत करिए, खाली वादे मत करिए, हकीकत में भी कुछ करने की कोशिश करिए, वरना हर 5 साल में चुनाव होते हैं, झूठे वादों से कोई स्थायी रूप से ठहर नहीं पाता है। इन्हीं बड़े सवालों के साथ क्या सोचता है भारत में आज का इतना ही। हम आपको अगले एपिसोड में किसी नए विषय पर आएंगे, फिर आपको रूबरू कराएंगे, किसी नई समस्या से आपको मिलवाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी इतना ही। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए भारत एक्सप्रेस पे, यहाँ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।